हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिव्यू स्ट्रीट। अगर किसी ड्रामे में कोई बैडेस्ट कैरेक्टर जुड़ जाए तो फिर तो ड्रामे की चार चांद लग जाएंगे। के ड्रामाज में बैडेस्ट होना बहुत ही रेयर बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर के ड्रामे में फीमेल कैरेक्टर को बैडेस्ट दिखाया जाए तो फिर तो ड्रामे को हिट होने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं फीमेल बैडेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में या बैडेस्ट फीमेल लीड के बारे में जिनके पास पूरी औकात है एक ड्रामे को हिट करवाने के। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दें कि यार 90% व्यूअर्स हमारे चैनल को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। एनीवेज, चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 6, यून सेरी फ्रॉम क्रैश लैंडिंग ऑन यू। ड्रामे में दिखाया जाता है कि एक लड़की पैराग्लाइडिंग करते करते साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया पहुंच जाती है। भाई मानना पड़ेगा, यून सेरी की डुअलिटी का तो कोई जवाब ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया में जाती वो एक स्वीट सी, केयरिंग सी लड़की बन जाती है, लेकिन साउथ कोरिया में आते ही एक, या यूँ कह लें कि जब वो साउथ कोरिया में रहती थी तो पूरा बिजनेस उसने खुद से खड़ा किया था और अपनी शर्तों पे ही जीती थी। वैसे तो ड्रामे में दोनों फीमेल लीड्स ने काफ़ी कमाल का काम किया है। हम बात करेंगे सिर्फ इसमें हमारी पहली फीमेल लीड की, जिसकी पर्सनालिटी के आप सब दीवाने हो जाएंगे जब आप ये ड्रामा देखेंगे। सच में यार मानना पड़ेगा, इतने सारे हेटर्स के बीच में खुद को खड़ा रखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यून सेरी एक स्ट्रॉन्ग वुमेन रहती है जो कि अपने परिवार वालों से भी नहीं डरती। नंबर 5, गो आइसिन फ्रॉम मिस्टर सनशाइन। इसमें भी हमारी फीमेल लीड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बैडेस्ट कैरेक्टर रहती हैं। इस ड्रामे में हमारी फीमेल लीड के फादर और मदर अपनी जान आज़ादी की लड़ाई को लड़ते वक्त कुर्बान कर देते हैं। ये ड्रामा एक बड़ा ही कमाल का ड्रामा था। इस ड्रामे में आपको एक सैड स्टोरी भी दिखेगी और इसकी फीमेल लीड भी मुझे बहुत ही कमाल की लगी थी। भाई मासूम शक्ल के साथ बैडेस्ट होना तो इस लड़की से कोई सीख लो। क्या कमाल का ये लड़की ने इस ड्रामे में काम किया है। किम टैरी के बहुत सारे ड्रामेज मुझे पसंद आते हैं और ये ड्रामा भी उनमें से ही एक है। नंबर 4, बे केना फ्रॉम चीज़ इन द ट्रैप। वैसे तो ये हमारी सेकंड फीमेल लीड रहती है इस ड्रामा की, लेकिन उसकी यूनिक पर्सनालिटी होने की वजह से हमें उसे इस लिस्ट में ऐड करना ही पड़ा। इस ड्रामा में उसे एक एग्रेसिव और सेल्फ सेंटर्ड लड़की को दिखाया गया है जो कि दुनिया में शायद ही किसी से डरती होगी, और मैक्सिमम के ड्रामा की तरह उसे भी हमारे मेन लीड पे क्रश होता है। इतना ही नहीं, एक सीन में दिखाया जाता है कि ये अपनी एक जूनियर को पहले मारती, उसे लगता है कि उसे मेन लीड पे क्रश है, लेकिन फिर इसे बाद में पता चलता है कि नहीं, ऐसी ये सब तो उसकी गलत फहमी रहती है। तो उतना ही नहीं, उसे मारने के बाद वो उसे उठाती भी नहीं है, उसे सॉरी भी नहीं बोलती है, बल्कि उसका मजाक बना के वहाँ से निकल जाती है। उसका ये फियरलेस स्टाइल ऑडियंस को बहुत पसंद आया था और ऑडियंस ने इसे भी बहुत प्यार दिया था अपना। नंबर 3, हाजेई फ्रॉम लॉलेस लॉयर। ये कहानी रहती है एक लड़के के ऊपर जो कि अपनी मॉम का रिवेंज लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, और इस ड्रामे की फीमेल लीड का कोई जवाब नहीं रहता है। वो एक हाई इंटीग्रिटी वाली लॉयर रहती है, लेकिन सारे ही बैडेस्ट कैरेक्टर्स की तरह उसका गुस्सा भी उसके कंट्रोल के बाहर ही रहता है। अक्सर एक सीन में दिखाया जाता है कि वो कोर्ट के जज के ऊपर हाथ उठा देती है, जिसकी वजह से उसका लॉ लाइसेंस कैंसिल हो जाता है और उसके बाद अपना मेन लीड उसे अपने लॉ फॉर्म में काम करने का मौका दे देता है। लेकिन हाजी की लाइफ में प्रॉब्लम्स घटने का नाम ही नहीं लेती है, लेकिन फिर भी उस लड़की ने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया रहता, और यही सारी चीज़ें उसे हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर की जगह देती है। वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अपने साथ होल्ड करती है। नंबर 2 है जो ई सीओ फ्रॉम इतवान क्लास। इस ड्रामा के सक्सेस का एक और मेन रीज़न है जो कि है इसकी फीमेल लीड की किलर पर्सनालिटी। आई मीन अनलेस और कोई टिपिकल ड्रामा की तरह नहीं, बल्कि इस ड्रामे में हमारी फीमेल लीड को एक तरह से बोल्ड दिखाया गया, और वो कभी कभी डिसरिस्पेक्टफुल भी होती है, और कई बार तो यार वो अपनी सारी लिमिट ही क्रॉस कर देती है। क्या कमाल का राइटर ने इस कैरेक्टर को लिखा। मतलब उसकी पर्सनालिटी एक रूड पर्सनालिटी शो करती है, लेकिन उसके स्किल्स के सामने तो ये सब कुछ भी नहीं था। वो इतनी स्मार्ट थी और उसके साथ साथ वो काफ़ी एरोगेंट भी थी, लेकिन फिर भी उसकी पर्सनालिटी एरोगेंट और स्मार्ट होने के बाद भी कई के ड्रामा लवर्स इसकी पर्सनालिटी को पसंद करते हैं। मेरे हिसाब से इतवान क्लास में इतनी बोल्ड पर्सनालिटी वाली फीमेल लीड को नहीं दिखाया जाता, तो ये ड्रामा शायद लोगों के बीच में उतना पसंद नहीं किया जाता जिसकी फीमेल लीड की वजह से किया जाता है। लिस्ट में नंबर 1 पे है होंग चा यंग फ्रॉम विंचेंजो। कहानी में दिखाया जाता है कि एक लड़की अपने पिता के मौत का बदला लेने के लिए उसी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी से भिड़ जाती है जिसके लिए वो काम किया करती थी। चायंग अपने पिता के मौत का बदला लेने के लिए किसी भी
हद तक जा सकती थी। इसमें वो मदद लेती है एक इटली के माफिया लॉयर की, जो कि माफिया होने के साथ साथ इन सारे कामों में तो मास्टरमाइंडेड था ही। वो कोरिया आया था अपना कुछ मकसद को पूरा करने के लिए, लेकिन फिर चायांग से के साथ मिलके वो उस फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को बर्बाद करने के पीछे लग जाता है। वैसे तो ड्रामा में दोनों ही मेल और फीमेल कैरेक्टर को बैडस दिखाया गया है, लेकिन इसमें फीमेल कैरेक्टर की हम बात करें तो इसकी काफ़ी कमाल की पर्सनालिटी रहती है, जो कि किसी की भी इज्जत को तार तार कर सकती है मीडिया में जाकर, किसी से भी डरती नहीं थी और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ ये बन जाती है हमारे लिस्ट की नंबर 1 बैडेस्ट फीमेल लीड। सो या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। टिल देन बाय बाय।